नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को किस जिला क्षेत्र से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अमेरिका ईरान विवाद सुलझाने गए हैं। तेजस्वी यादव के मानसून सत्र में नहीं रहने पर जेडीयू का तंज, भाजपा ने भी घेरा। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र से तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति पर सत्ता पक्ष ने राजद पर तीखा हमला बोला है। जदयू और भाजपा नेताओं ने उनकी विदेश यात्रा पर सवाल उठाते हुए संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में कमी बताई। पटना में छात्र आंदोलन ने लिया बड़ा रूप। सचिवालय के बाहर बेली रोड जाम, भारी बवाल। दिल्ली में चल रहे छात्र आंदोलन की गूंज बुधवार को पटना तक पहुंच गई। पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर पटना में छात्रों का प्रदर्शन कई इलाकों तक फैल गया। गांधी मैदान से शुरू हुआ छात्र आंदोलन डाक बंगला चौराहा होते हुए सचिवालय के बाहर बेली रोड तक पहुंच गया, जहां प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दिया। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के आह्वान पर बड़ी संख्या में छात्र गांधी मैदान पहुंचे थे। पत्रकारों के मुद्दे पर बिहार विधानसभा में भारी हंगामा। सरकार के रवैये पर भड़का विपक्ष तो स्पीकर का बड़ा आश्वासन। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पत्रकारों से जुड़े मुद्दे को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्षी विधायकों ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों के साथ किए जा रहे व्यवहार और खबरों के बहिष्कार को लेकर सवाल उठाए। विपक्ष ने इस मामले पर तत्काल चर्चा की मांग करते हुए कहा कि पत्रकारों को अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। पटना में छात्रों पर खूब हुआ लाठीचार्ज और वाटर कैनन। उग्र प्रदर्शन में पुलिसकर्मी भी घायल। भीषण जाम से जनजीवन बेहाल। पटना में छात्रों का आंदोलन बुधवार को उस समय उग्र हो गया जब प्रदर्शनकारियों को रोकने के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई। प्रदर्शन के दौरान कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। कुछ पुलिसकर्मियों के सिर में चोट लगने की भी जानकारी सामने आई है। वहीं कई छात्रों को भी चोटें आई हैं। बिहार विधानमंडल बना छावनी, सभी गेट बंद, विधायक भी फंसे। प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए सैकड़ों पुलिस बल तैनात। प्रदर्शनकारी छात्रों ने गांधी मैदान से मार्च शुरू किया। पुलिस ने छात्रों को जेपी गोलंबर के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन आंदोलनकारी तमाम तरह की बाधाओं को पार करते सचिवालय तक आ गए। इस बीच विधानमंडल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पटना में उग्र हुए छात्र, आईजी की एस्कॉर्ट गाड़ी पर हमला, डिटेन करने के आदेश। पटना में नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर राजभवन मार्च पर निकले छात्रों पर पुलिस ने जेपी गोलंबर पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। डाक बंगला चौराहे पर उपद्रवियों ने पटना आईजी के एस्कॉर्ट गाड़ी के शीशे तोड़े। बिहार में एक फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य प्रशासनिक सेवा में आंशिक फेरबदल करते हुए 2 वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारियों के तबादले और प्रभार मुक्ति से संबंधित आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। जारी आदेश के अनुसार वित्त विभाग की सचिव व्यय रचना पाटिल को कृषि विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। वहीं योजना एवं विकास विभाग में पदस्थापित अपर सचिव रंजीत कुमार का स्थानांतरण नई जिम्मेदारी के साथ किया गया है। दिल्ली प्रदर्शन पर राहुल गांधी को सीएम सम्राट चौधरी की नसीहत, बोले लोकतांत्रिक मर्यादा का करें सम्मान। राहुल गांधी के दिल्ली में हाई सिक्योरिटी जोन में प्रदर्शन पर बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जदयू के संजय झा ने उनके आचरण को संवैधानिक गरिमा के विपरीत बताया। बिहार के गांवों में भी लगेगा टैक्स का नया नियम। पंचायतें होर्डिंग से कमाएंगी पैसा, घर बनाने से पहले लेना होगा नक्शा। सम्राट चौधरी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी तर्ज पर विकसित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब गांवों में भी विज्ञापन से पंचायतों की आमदनी बढ़ाने और बहुमंजिला भवन निर्माण को नियंत्रित करने के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे। बिहार विधान परिषद में बुधवार को भाजपा और राजद एमएलसी एक दूसरे से न सिर्फ सदन में भिड़ गए बल्कि दलाल, चोर और माफिया बताकर खूब हंगामा किया। बिहार विधान परिषद में बुधवार को प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप योजना को लेकर चर्चा के दौरान भाजपा और राजद सदस्यों के बीच तीखी बहस हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि सदस्यों के बीच व्यक्तिगत आरोप, प्रत्यारोप और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल होने लगा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को सख्त लहजे में सदस्यों को सदन की मर्यादा बनाए रखने की हिदायत देनी पड़ी।
कटिहार में दिखा नाग नागिन का अनोखा नजारा। 1 घंटे तक चलता रहा नाग नागिन का प्रेम, देखने उमड़ा ग्रामीणों का हुजूम। कटिहार से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां नाग नागिन की अटखेली देखने के लिए ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। प्राणपुर और मनिहारी विधानसभा क्षेत्र की सीमा पर स्थित कुरेठा एवं सहजा पंचायत के रामनगर बलुआ गांव में मंगलवार को यह अद्भुत नजारा देखने को मिला। बिहार के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पटना के तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोतरी। बिहार के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अगले 24 घंटों में अधिकांश हिस्सों में बूंदाबांदी और उमस बनी रहेगी। पटना सहित कई शहरों में तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे उमस और बढ़ेगी। गंगा किनारे बनेंगे अंबिका, विश्वामित्र और नारायणी पथ। बिहार के 6 जिलों को मिलेगी बड़ी राहत। पटना से गोपालगंज बक्सर तक सफर होगा आसान। पटना से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बिहार सरकार राज्य में सड़क कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने की तैयारी में जुट गई है। बिहार में अब जल्द ही 3 नए गंगा पथों का निर्माण किया जाएगा। इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के पूरा होने के बाद कई जिलों के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने इन गंगा पथों के निर्माण से पहले सर्वे और तकनीकी अध्ययन की प्रक्रिया तेज कर दी है। बिहार राज्य पथ विकास निगम की ओर से जारी निविदा में आधा दर्जन एजेंसियों ने रुचि दिखाई है। पटना के सरकारी स्कूलों में शुरू होंगे वोकेशनल कोर्स। अब 9वीं क्लास से ही वेब डेवलपर और आईटी की ट्रेनिंग। पटना जिले के 20 सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए रोजगारोन्मुख वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इन पाठ्यक्रमों में वेब डेवलपर, आईटी और कृषि जैसे विषय शामिल हैं, जो छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। तेजस्वी की गैरहाजिरी पर जेडीयू का तंज। नीरज कुमार बोले, लगता है विदेश में युद्ध खत्म कराने गए हैं बिहार। विधानमंडल के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन हंगामे और सियासी बयानबाजी के बीच शुरू हुआ। इस बीच विधानसभा के बाहर भी राजनीतिक बयानबाजी तेज रही। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मानसून सत्र से अनुपस्थिति को लेकर जेडीयू ने निशाना साधा। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे विवाद को खत्म कराने गए हैं। बिहार में पर्यटन को मिलेगी नई रफ्तार। राजगीर में आईटीसी समूह चलाएगा अजातशत्रु विहार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में मंगलवार को राजगीर स्थित होटल अजातशत्रु विहार के संचालन के लिए लीजधारी और वेलकम होटल आईटीसी समूह के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के बाद होटल का संचालन आईटीसी समूह के वेलकम होटल ब्रांड के तहत किया जाएगा। मनेर में अपराध और अवैध कारोबार पर लगेगा लगाम। सरकार ने दी 3 नए पुलिस ओपी को मंजूरी। बिहार सरकार ने मनेर थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत करने और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए 3 नए पुलिस आउटपोस्ट ओपी खोलने की मंजूरी दी है। ये ओपी शेरपुर, सराय और भवानी टोला में स्थापित होंगे, जिससे क्षेत्र में पुलिस की पहुंच बढ़ेगी और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। पटना साहिब को सीएम की 2 बड़ी सौगात। 100 बेड वाले आधुनिक अस्पताल और 3 पक्के गंगा घाटों का हुआ भव्य उद्घाटन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र को एक साथ 2 बड़ी विकास योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने पटना सिटी में गंगा किनारे बुडको द्वारा 46.26 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 3 प्रमुख घाटों भद्र घाट, नौजर घाट और महावीर घाट का विधिवत उद्घाटन कर उन्हें आम जनता को समर्पित कर दिया। इसके साथ ही क्षेत्र के ऐतिहासिक गुरु गोविंद सिंह अस्पताल परिसर में 30.56 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित 100 बेड वाले आधुनिक अस्पताल भवन का भी फीता काटकर उद्घाटन किया गया। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन गांवों में लगाई गई सोलर स्ट्रीट लाइटों को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही अपनी सरकार के मंत्री को घेर लिया। सदन में जेडीयू विधायक श्याम रजक ने ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में सोलर स्ट्रीट लाइटों के खराब होने का मुद्दा उठाया। इसके बाद बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि वो उनके साथ क्षेत्र में चलकर वास्तविक स्थिति देख लें। पटना एम्स में निजी अस्पतालों से 5 गुना सस्ती न्यूरो सर्जरी।
पर 2 साल से अधिक का इंतजार। राज्य के मरीजों को अब ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हैमरेज, एन्यूरिज्म और रीढ़ की जटिल बीमारियों के ऑपरेशन के लिए मजबूरी में दिल्ली, मुंबई या वेल्लोर का रुख नहीं करना पड़ रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना में रोबोटिक माइक्रोस्कोप, स्टील्थ नेविगेशन और 3D स्पाइन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से निजी अस्पतालों की तुलना में करीब 5 गुना कम खर्च पर सर्जरी हो रही है। सूखा संकट से जूझते किसानों के लिए सम्राट सरकार का बड़ा ऐलान। सीएम ने विधानसभा में की घोषणा, अब सिंचाई के लिए इस समय मिलेगी बिजली। विधानसभा में विपक्ष ने कहा, किसानों के लिए ये समय बेहद महत्वपूर्ण है। बारिश की कमी के बीच फसलों को बचाने के लिए सिंचाई की जरूरत बढ़ गई है, लेकिन बिजली की अनियमित आपूर्ति के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बांकीपुर की जंग में पीके के अभियान को टक्कर देने के लिए भाजपा का चक्रव्यूह। प्रत्याशी बदलने की किरकिरी के बाद नितिन नवीन ने संभाली कमान। जाति का गणित और बूथ की ताकत को देखते हुए बिछाया ये जाल। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। प्रत्याशी बदलने के फैसले से हुई फजीहत के बाद भाजपा ने अब इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। पार्टी ने जीत की इबारत लिखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी मैदान में संगठन की कमान खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन संभाल रहे हैं और उन्होंने जीत के लिए माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति तैयार की है। बिहार में टाउनशिप के लिए जमीन बेचने पर 1 माह में मिलेगा पैसा। मंत्री नीतीश मिश्रा का बड़ा ऐलान। नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने बुधवार को विधान परिषद में कहा कि टाउनशिप के लिए चिन्हित जमीन बेचने वाले किसानों को 1 माह में राशि का भुगतान किया जाएगा। जमीन की जांच से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया 1 माह के अंदर निपटाने का निर्देश दिया गया है। मंत्री ने कहा कि इमरजेंसी स्थिति में किसानों एवं जमीन मालिकों को टाउनशिप की चिन्हित जमीन बेचने की अनुमति दी गई है। पटना में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प, जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर। दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री आवास के बाहर किए गए प्रदर्शन के विरोध में भाजपा ने पटना में मार्च निकाला था। भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। पटना के सदाकत आश्रम स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर बुधवार को भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले और जमकर पथराव हुआ। देखते ही देखते कांग्रेस कार्यालय के बाहर का पूरा इलाका रण क्षेत्र में बदल गया। घटना में करीब 1 दर्जन लोगों के घायल होने की सूचना है। भारतीय किसान संघ का बड़ा ऐलान। सितंबर में होगा मंत्रियों का घेराव, सैटेलाइट सिटी के नाम पर जमीन छीनने का आरोप। भारतीय किसान संघ ने अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार, सैटेलाइट सिटी के नाम पर उपजाऊ जमीनों के अधिग्रहण और खाद की किल्लत को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आगामी सितंबर में मंत्रियों के घेराव का ऐलान।